तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और कार्यालय कलेक्टर बलौदा बाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ से 30 मई को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी वर्ग पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। आइए देखते हैं क्या है डिटेल्स। आपको एप्लीकेशन मोड क्या है, ऑफलाइन है, यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे उल्लेखित विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से कलेक्टर जिला बलौदा बाजार के पते पर दिनांक 21 जून तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। 21 जून इसका लास्ट डेट है। कुरियर तथा अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। रिक्त पदों की संख्या वर्गवार विवरण निम्नानुसार है। पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था कि क्या क्या प्रमाण पत्र आपको सबमिट करना है। तो देखो, क्या प्रमाण पत्र सबमिट करना है ना, वो डॉक्यूमेंट को मैं पढ़ते जा रहा हूँ और आपको बीच में बताते जाऊंगा। वो प्रमाण पत्र आपको सबमिट करना है, ठीक है। वैसे जिस पोस्ट के लिए डालेंगे उसके हिसाब से होता है। तो चलिए, सहायक ग्रेड 3 है, स्टेनोटाइपिस्ट है, वाहन चालक है, भृत्य है, अर्दली है, चौकीदार है, फर्रास है और प्रोसेस वर्कर ये है। ये सभी जो है सरकारी नौकरी है ना, ठीक है। किसी प्रकार से संविदा वगैरह नहीं है। कुल पदों की संख्या कितनी है? 106 है। ये जो है विकलांगता का प्रकार है। ये इस टाइप के जो विकलांग वाले व्यक्ति हैं उनको इसमें क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। अगर आप निःशक्त जन हैं तो आपको अपना जो है प्रमाण पत्र जो है वो डालना पड़ेगा आवेदन के साथ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भू अभिलेख शाखा में जो है सहायक ग्रेड 3 की भी एक मुक्त जो है, अब इसको देख लीजिए। मुक्त में सब लोग डाल सकते हैं, ठीक है ना। अनारक्षित है, ये मुक्त है, इसमें सब कोई डाल सकते हैं, किसी एक की ज़रूरत नहीं है। जब मुक्त में डाल रहे हैं तो आपको अपना जो है जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण ट्रिप देख लीजिए। पदों की संख्या परिवर्तनीय है और चयन हेतु अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है कलेक्टर को होगा, ठीक है। शैक्षणिक योग्यताएं देख लीजिए। अब जिस पोस्ट के लिए आप डाल रहे हैं ना, उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट जो है ना आवेदन के साथ क्या करना पड़ेगा, संलग्न करना पड़ेगा। तो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए देख लीजिए। वेतनमान तो है 5200, 20,200, 1900 ग्रेड पे, मैट्रिक्स लेवल 4 है। और पहला है 10+2 अर्थात 12वीं होना चाहिए। दूसरा है शीघ्र लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पर कोई प्रमाण पत्र जो है मांगा नहीं गया है। मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र और डाटा एंट्री की गति जो है 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा गति के संबंध में परीक्षा ली जाएगी। तो देखो, 5000 की डिप्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला है कि कैसे जो है की डिप्रेशन को कैलकुलेट किया जाता है करके, और जल्द ही मैं एक वीडियो और जो है लाने वाला हूँ कि कैसे आप इस बार परीक्षा में ना पास हो सकते हो। ये एकदम आसान है, मैं 3 बार इसको निकाल चुका हूँ। मान्यता प्राप्त मंडल संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्र लेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का ये प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको चाहिए। ये परीक्षा होती है बीच बीच में, हर साल होती है और गर्मी के समय होती है। अगर नहीं है तो ये परीक्षा आप दिला लीजिए। आप बिलासपुर जाएंगे तो बिलासपुर में जो तारबहार फाटक है ना, उसी के पास जो है इसका केंद्र। सहायक ग्रेड 3 ले लीजिए। तो मान्यता प्राप्त संस्था से 10+2 12वीं क्लास। दूसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर में हिंदी की 5000 वही है। तीसरा है ऊपर पढ़े वही है और कुछ नहीं। इसमें स्टेनो में एक है कि हिंदी शीघ्र लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति। ये पेन से आप हिंदी लिखेंगे ना, उसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। वाहन चालक के लिए देख लीजिए। तो पूर्व माध्यमिक कक्षा 8वीं जो है और हल्का जो है लाइट मोटर व्हीकल जो लाइसेंस है वो चाहिए। अनुभव को प्राथमिकता 5 अंक। तो अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो बनवा लीजिए कहीं से। इसके लिए कोई सरकारी वगैरह जरूरी नहीं है। आप प्राइवेट फर्म से भी आप बनवाएंगे तो भी चलेगा। योग्यता निर्धारण के लिए ड्राइविंग का दक्षता परीक्षण लिया जाएगा, जिसके लिए कोई अंक देय नहीं होगा। इसमें पास होना जरूरी है। चौथा है भृत्य, अर्दली, चौकीदार, फर्रास, प्रोसेस वर्कर। तो 5वीं परीक्षा होना चाहिए। अनुभव को प्राथमिकता, ठीक है, 5 अंक दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नियम एवं शर्तें। तो देखो, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, कोई भी जिला से हो चलेगा, ठीक है। विज्ञापन के तिथि में
आप जो अपना रहता है ना उसको पूर्ण होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में बाद की तिथि में प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये चीज़ याद रखें। आयु सीमा जो है 18 से 35 होता है और मैक्सिमम 45 वर्ष तक ये जाता है। कैसे कैसे छूट मिलता है ये बगल में वीडियो है, आप देख लीजिएगा। किसी प्रवर्ग में महिला अभ्यर्थी नहीं होगा ना तो वहां से पुरुष को लिया जाएगा, ठीक है। यदि उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहिए गई है तो संबंधित दस्तावेज प्रमाण पत्र अनिवार्यतः सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। आप जो है ना अपना जो फॉर्म है उसमें भी आप सबमिट करेंगे, ये चीज़ ख्याल कीजिएगा अगर आपको किसी प्रकार से छूट चाहिए तो। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र जो है वो संलग्न करना होगा। ये सब सेल्फ अटेस्टेड ही डालिएगा ना। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किसी जिले के जिला रोजगार कार्यालय का पंजीयन होना आवश्यक है। पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें, ठीक है। और यदि आप शासकीय सेवक हैं तो एनओसी। आवश्यक दस्तावेज देखिए, आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरण अनुसार जन्म दिनांक हेतु 5वीं 8वीं 10वीं की अंक सूची पहला, हायर सेकेंडरी स्कूल की अंक सूची। अब भाई देखिए ऐसा है, अगर आप स्वीपर में डाल रहे हैं तो उसकी जरूरत ही नहीं है, भृत्य में डाल रहे हैं तो 5वीं उसका उत्तीर्ण है तो 12वीं की जरूरत ही नहीं है। सक्षम अधिकारी का स्थायी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त संस्था से जारी कंप्यूटर परीक्षा संबंधी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, जीवित रोजगार पंजीयन, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं और उसमें मतलब डाल रहे हैं, दिव्यांगता आदि आवश्यक दस्तावेज की स्व प्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करें। इसमें सब चीज़ आ चुका है, ठीक है। कंप्यूटर जो है अर्हता हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त जो है किए गए प्रमाण पत्रों को ही स्वीकार किया। ऐसे जो संस्थान जिसको छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त है। अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। लिफाफे के ऊपर अपना नाम, आरक्षण का वर्ग एवं पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखें। देखो लिफाफे के टॉप में अपना नाम, आरक्षण का वर्ग एवं पद का नाम ये स्पष्ट रूप से लिखना है आपको, ठीक है। पृथक पृथक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ सादे लिफाफे में अपना पत्र व्यवहार का वर्तमान पता स्पष्ट पिन कोड सहित लिखा हुआ 10 रुपये डाक टिकट चस्पा किया हुआ संलग्न करना अनिवार्य होगा। इससे ना ये लोग आपको काला प्लेटर जो है भेजेंगे, तो ये मत भूलिएगा। आवेदक का आवेदन पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के द्वारा निर्धारित तिथि समय तक जिला कार्यालय बलौदा बाजार में पहुंचना अनिवार्य होगा, ठीक है। नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र तो देख लीजिएगा। अगला है उम्मीदवार द्वारा अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर क्या करना है, चस्पा करना है। और आवेदन का प्रारूप जो है इसी जो अभी पढ़ रहे हैं उसके नीचे मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन में तथ्यात्मक लिपि की त्रुटि के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है, जिसकी विधिवत सूचना प्रकाशित की जाएगी। चयनित उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करते समय आवेदन के साथ आपको मूल जो डॉक्यूमेंट है वो दिखाना पड़ेगा। तो ये तो चयन प्रक्रिया देखिए, चयन प्रक्रिया बिल्कुल जो है मेरिट से होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उस पर मेरिट बनाई जाएगी, वरीयता बनाई जाएगी, उससे होगा। किसी भी शासकीय अर्ध शासकीय निगम मंडल में संविदा, दैनिक वेतन अर्थादर्थ नियुक्ति पर चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आवेदित पद का ही नियुक्ति में अनुभव का अतिरिक्त अंक दिया जाएगा। प्रति वर्ष अनुभव के लिए 1 अंक प्रदान किए जाएंगे। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर शासकीय ही है, ठीक है। किसी प्राइवेट जगह में आप काम किए हैं तो उसका अनुभव जो है नहीं माना जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र केवल आवेदित पद पर कार्य करने का ही मान्य होगा। जैसे कि मान ली जाए उदाहरण के लिए कोई भृत्य में आवेदन कर रहा है तो वो भृत्य में ही अगर किसी शासकीय कार्यालय में कार्य किया होगा तभी वो मान्य होगा। आवेदक को आवेदन के साथ जो है ना सभी दस्तावेज की स्व प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना पड़ेगा। और निजी वाला जो संस्था है ना उसका मान्य नहीं होगा, वही चीज को बोल रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। आवश्यक हो तो चयनित उम्मीदवार को अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन जारीकर्ता अधिकारी से कराया जा सकेगा। यदि प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है। अब देखिए जो लोग ग्रेड में अंक सूची उनको मिला है ना, तो ग्रेड में कैसे जो है कन्वर्ट करना है। A+ हो तो 91 से 100%, और ये प्रतिशत कितना है 95। ग्रेड ए है तो 85, ग्रेड बी है तो 73, ये इस प्रकार से। और यहाँ पर और देख सकते हैं यदि अभ्यर्थी को A ग्रेड प्राप्त है, अनुभव 3 वर्ष है, तो उपरोक्त तालिका के अनुसार ग्रेड ए का औसत प्रतिशत 85 लिया जाएगा। अनुभव का 3 वर्ष तो 3 अंक, तो औसत प्रतिशत कितना हुआ 85 × 95/100 बराबर 80.75 अंक। इसी प्रकार सभी अभ्यर्थियों के ग्रेड
को प्राप्तांक प्रतिशत में परिवर्तन कर वरीयता जो है तैयार की जाएगी। अंक में दशमलव के बाद 2 अंक ही मान्य होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए ये अगर परसेंट बनता है तो इतना ही मान्य होगा। इसी आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। उपरोक्त तैयार वरीयता सूची के 5 गुणी अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिनका कौशल परीक्षा नियत तिथि को लिया जाएगा। कौशल परीक्षा निर्धारित मापदंड के अनुसार उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इसके लिए कोई अंक देय नहीं होगा। सामान्य प्रतिशत में प्राप्तांक की गणना उपरोक्तानुसार की जाएगी। समान अंक प्राप्त होने में जो उम्र में बड़ा होगा उसको ली जाता है। उपरोक्त चयन प्रक्रिया की प्रत्येक चरण को दावा आपत्ति का प्रकाशन के लिए वेबसाइट में जो है ना प्रकाशित किया जाएगा, ऐसा बोल रहा है। अब इन्हीं हड़ताएँ को नहीं पढ़ते हैं, ये बार बार हम पढ़ चुके हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, इसका जो प्रोफार्मा है इसी में आपको आवेदन भरकर सबमिट करना है। और इसमें कैसे आवेदन भरना है इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको जो है एक वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और जगह के जॉब के लिए। धन्यवाद दोस्तों।